हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें है स्ट्रेट लाइन। और जो हमारा है जो हम पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा चुके हैं वो हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें अगर आप इससे पहले वाले टॉपिक को देख लेंगे जाके तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जाके। ठीक है, हम आपको कोशिश करेंगे जाके कि ये वो टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड जैसे जितना भी है सब में जितने भी ये पोर्शन आता है लगभग हम इस सिलेबस को जो हमारा 1 साल के लगभग होता है जाके उसको हम करना चाहते हैं 3 महीने के अंदर खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जाके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें हमारा मन लगा रहे और आप लोगों का भी हमारा और आपको लोगों का दोनों लोगों का क्या होता है उद्धार हो जाए। और ये जो सेशन है ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको टॉपिक से पहले टॉपिक टोटल खत्म करेंगे, उसके बाद उसका कम से कम प्रैक्टिस सेट 50-60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जो भी जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हर क्वेश्चन उसी तरह के होंगे जाके, जिसमें आपको कोई सुविधा वो जब पेपर कर देने जाए तो उसमें कोई असुविधा ना हो पेपर के लिए। पिछले जब वीडियो बनाया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रह गए जाके। ठीक है, तो वो नोट्स हमारे क्या है देखिए, ये है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हम आपको बताना भूल गए थे जाके पिछली वाली वीडियो में। तो कुछ पॉइंट है जिनको हम याद रखेंगे जाके तो हमारे जो क्वेश्चन है जो हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं ये, तो जिससे कि हमारे जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनको हम पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, तो आपको उनको बात को याद रखना है और कैसे समझना है। तो देखिए, तो कहता है कि if two vertex of the rectangle are x1 y1 and x2 y2 of the side of the parallel, यानी साइड आर पैरेलल अगर दे रखी है तो अगर हम उसका एरिया निकालेंगे जाके तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस के y1, ये हमारा एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा है उसकी 2 साइडें दे रखी परंतु ये साइडें कैसी हो, पैरेलल हो उसके लिए। ठीक है ना, तो वहां पे एरिया हम इस मेथड से इस वाले फॉर्मूले से निकाल के कर सकते हैं। अगला कहता है अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, यानी कि डायगोनल की अगर अपोजिट वेक्टर्स दे रखी डायगोनल की। ठीक है ना, यानी कि a बराबर इतना a का a वर्टेक्स दे रखी x1 y1 और c वाली जो वर्टेक्स दे रखी कितनी x2 y2, देन द एरिया ऑफ द क्या निकालेंगे 1/2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे जाके उसका एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है, ठीक, यहाँ से निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक, अब इसी बात इस पे बात करके इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सिस आर इंक्लाइंड द एंगल अल्फा, अगर दो कोऑर्डिनेट के बीच कोण अल्फा है तो उनके बीच का अगर हम उनके बीच की दूरी निकालने जाए और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं तो उनके बीच की तो दूरी निकालेंगे जाके अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 इनटू y1 माइनस y2 इनटू cos अल्फा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे जाके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम निकाल लेंगे जाके। ठीक है ना, फिर कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट ऑन एक्सिस एंड लाइन ax प्लस के साथ by प्लस c बराबर दे रखा हो तब उसका हमारा एरिया निकलता c² अपॉन ab, c² अपॉन मॉड में ab। c² चाहे पॉजिटिव हो मतलब कि यहाँ पे एरिया नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए अब कहता है कि अगला पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ द रेम्बस फॉर्म्ड बाय द ax प्लस के साथ by प्लस के साथ c बराबर 0 दे रखा हो तो कितना जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं उसी का 2 टाइम्स कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2c अपॉन a प्लस b कितना आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ गिवन द सेंट्रॉइड दे रखा होता उसका इक्वेशन निकालेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ ये वाला। ठीक है, तो अगर किसी लाइन का अगर कोई लाइन इक्वेशन दे रखी है और सेंट्रॉइड दे रखा है तो उसके लिए क्या करना, x अपॉन x1 जो सेंट्रॉइड दे रखी है उसको नीचे कर लीजिए, इक्वल टू कितना आएगा 3, कितना आएगा हमारा 3 आएगा जाके। ठीक है ना, और अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है अगर गिवन कैसे है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट a और b दे रखे हैं तो x बटे a प्लस y बटे b बराबर कितना 2, यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे कितना होगा जाके 2 होगा जाके, इसमें 3 होता है इसमें कितना होता है 2, वही हमारा बिंदु हो जाएगा जाके, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ बिंदु थे जिनको हमने आप समझा आगे। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन।
आज का नया टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन की हम क्या पढ़ेंगे जाके, डिफरेंट फॉर्मेशन पढ़ेंगे जाके। किसकी? स्ट्रेट लाइन की हम डिफरेंट फॉर्मेशन पढ़ेंगे जाके। तो क्या क्या होती है देखिए। तो नंबर एक पहले क्या है, डिफरेंट तो देखिए क्या है हमारा यहाँ से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि सरल रेखा के विभिन्न प्रकार या विभिन्न कितने प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं और कैसे हम बता सकते हैं। ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, पहला फॉर्म है नंबर एक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना। इसको कहते हैं ढाल, इसको कहते हैं ढाल अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। ठीक है, क्या लिखा जाता है देखिए, y बराबर mx प्लस के साथ c। ठीक है ना, y बराबर mx प्लस c। या फिर अगर कोई एक लाइन दे रखी है तो लाइन है ax प्लस के साथ by प्लस के साथ c इक्वल टू 0। अगर इसमें लिखना चाहे तो ये हो जाएगा जाके कितना, y बराबर माइनस के साथ ax प्लस के साथ c अपॉन b अपॉन b, और यहाँ पे ये माइनस के साथ। ठीक, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम देखिए निकालते हैं तो हमारा जो स्लोप निकलेगा जाके, स्लोप यानी कि स्लोप निकलेगा जाके, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, इससे हम कंपेयर करेंगे जाके तो m बराबर आ जाएगा जाके माइनस के a बटे b। और इसके बाद यहाँ से हमारा इंटरसेप्ट निकलेगा जाके, इंटरसेप्ट कैपिटल C बराबर आ जाएगा जाके कितना, माइनस के स्मॉल c बटे b। ये हमारा इंटरसेप्ट निकल के आ जाएगा जाके। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी y बराबर mx प्लस c। ये स्टैंडर्ड होती है अगर हमें कोई एक लाइन दे रखी है, ठीक, ax प्लस के साथ by बराबर c बराबर 0, तो इसको अगर कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया नंबर 2। अगला हमें गिवन a point x1, y1 and slope। ठीक है, m दे रखा, then straight line is, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस के साथ y1 इज इक्वल टू m और x माइनस के साथ x1। ये हमारा क्या हो जाएगा जाके इंटरसेप्ट फॉर्म का, कब, जब हमें एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दे रखी होगी जाके, तो हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे बनाएंगे जाके, y माइनस के y1 m और x माइनस के साथ x1। ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, वो स्लोप ऑफ, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला हमारा क्या हो जाएगा जाके, थर्ड नंबर पे, इफ गिवन 2 points x1 y1 and x2 comma y2, then straight line
इज क्या होता है जाके y माइनस 7y1 यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ढाल हम पिछली बार बता चुके हैं, तो ढाल निकालने का एक तरीका क्या होता है, y2 माइनस 7y1 अपॉन x2 माइनस 7x1। ठीक है, और x माइनस 7x1। ठीक, ये हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। नंबर 4 क्या जाएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होता है जाके x बट्टे a प्लस के साथ y बट्टे b बराबर 1। कितना होता है, y बराबर 1, और यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है ना। नंबर क्या है, नॉर्मल फॉर्म। नंबर 5, तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे कोई एक लाइन है जिसके बीच में एंगल बनना होगा जाके, तो वहां पे नॉर्मल हम कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाता है हमारा नॉर्मल फॉर्म, लंब रूप। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं जाके अंतःखंड, अंतःखंड रूप। ठीक है ना। और ये नॉर्मल फॉर्म, इसको कहेंगे लंब रूप। लंब रूप में अगर हमें निकालना है इंटरसेप्ट, तो वो निकालनी है स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या समीकरण होता है, देखिए x cos अल्फा प्लस के साथ y sin अल्फा इक्वल टू ये होता है p। ठीक है, p क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। p क्या है हमारी यहाँ पे, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। और कहां से, ऑरिजिन से डाली गई लंब की लंबाई हमारी यहाँ पे जो p निकलती है। ठीक, क्लियर है। तो अब अगला फॉर्म है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्मेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है जाके x माइनस 7x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस 7y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। ये कहलाती है हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है जाके। ठीक है, इसका ये समझ लेना जाके इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे होता है, क्या इसमें से कैसे करते हैं, जैसे कि कोई लाइन दे रखी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये लाइन दे रखी, इसमें हमें क्या निकालना है कि जैसे एक बिंदु ये दे रखा है यहाँ से, ये बिंदु और यहाँ से मान लीजिए ये, तो अगर बिंदु यहाँ से दे रखा है तो इसके अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाली यहाँ से, इस ये और इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी r, और यहाँ पे बिंदु कितना है x1 और y1। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम इस वाले फॉर्मेशन से निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। इस पे क्वेश्चन आएंगे जाके तो हम निकालेंगे जाके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन रिलेटेड कुछ प्रश्नों को पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें आसानी समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल हैविंग वर्टेक्स having points एक मिनट से था, having vertex, ठीक है ना। अब वर्टेक्स दे रखे 2,3, 4,7 एंड दे रखा है कितना 6,2। यानी कि एक ट्राइंगल है, उसके जितने भी मीडियंस हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियंस निकालनी। ठीक है ना, तो देखो ए बी सी इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है, ये मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे ए बी डी ई एफ,
यानी कि AD की इक्वेशन निकालनी है, BE की निकालनी है, CF की इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये फंडामेंटल है कि हम इसका पहले मिड पॉइंट निकालें, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला वो उसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्म, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। ठीक है ना, उससे निकल आएगा जाके। ठीक, या तो हम दो तरीके बताते हैं, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे बिंदु दे रखा है, एक बिंदु कितना हो जाएगा जाके 2,3, 2, एक काटते। अब आज मिलकर ध्यान देंगे, आगे सच बता दे रहे हैं। ए के बिंदु कितने हो जाएंगे जाके यहाँ से हमारे 2,3, और बी के हो जाएंगे जाके 4,7 एंड 6,2, ये हो जाएंगे जाके। ठीक, तो पहले हम एडी से एक तरीका बता देते हैं और बाकी का हम दोनों से अलग अलग तरीका करके बता देंगे जाके। ठीक है, तो क्या करते हैं मिड पॉइंट ऑफ एडी बीसी, तो कितना आ जाएगा 4 और 10, 10 के आधे कितना 5। सीधा सीधा चलो फॉर्मूला लिख लीजिए, x1 प्लस के साथ x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस के साथ y2 बट्टे 2। तो यहां से निकालते हैं ये 4 और 10 बट्टे 2 कॉमा 7 प्लस के साथ 2 बट्टे 2। तो ये कितना हो जाएगा कि हमारे पास यानी 5,7 9 बट्टे 2। तो मिड पॉइंट हमारा निकल के आ गया जब कितना 5,9 बट्टे 2, ये आ गया। ठीक, अब इनसे और यानी कि इक्वेशन ऑफ द एडी, अब एडी की क्या निकालनी है इक्वेशन निकाल दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या निकल के आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एडी। ठीक है, तो यहां से x1 y1 x2 y2, तो पहले चाहिए हमें क्या, यहां से हम निकालते हैं तो देखिए हमारे यहां से क्या इक्वेशन निकल के आ जाएगी जाके इक्वेशन हो जाएगी जाके कितना x माइनस 7, सॉरी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस 7 y1 इक्वल टू y2 माइनस 7 y1 अपॉन x2 माइनस 7 x1 कोष्टक में x माइनस 7 x1, ये होता है। ठीक, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा हमारा x1 y1 और x2 y2। ठीक, तो इसे यहाँ पे हम लगा देंगे जाके, तो हमारी क्या आ जाएगी जाके y माइनस 7 कितना 3 इक्वल टू 9y2 माइनस 7 कितना y1 3 अपॉन ये 5 माइनस 7 कितना आ जाएगा जाके 2 इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 में से 9 में से 6 गया तो 3 बट्टे 2 बच्चे यहाँ पे बचेगा 3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2। इतना बचने के बाद अब यहाँ से देख लीजिए 3 से हमारा क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा जाके। ठीक है ना, 1 बट्टे 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये 2y माइनस 7 कितना 6 इक्वल टू x माइनस 7 यहाँ पे इंटू कितना x माइनस 7 2। इसमें ये इनको इधर लेके आएंगे जाके, इसको इधर ले जाइए तो 2x माइनस 2y इक्वल टू बचेगा जाके इधर आएगा प्लस का, तो बचेगा जाके कितना, इसको यहाँ पे लाइए प्लस के साथ कितना 4 बराबर 0। एक इक्वेशन हमारी ये बनकर के तैयार होगी, किसकी एडी की इक्वेशन हमारी ये बनके तैयार होगी। ठीक है ना, अब ये तो हमारा था कि हम डायरेक्ट हमें कुछ नहीं आता तो हम डायरेक्ट कर ले जाएंगे। ठीक, अब एक इसी का होता है डिटरमिनेंट फॉर्मेशन। कौन सा होता है डिटरमिनेंट फॉर्मेशन से हम इसको निकालेंगे जाके, तो उससे कैसे निकालते हैं तो देखिए कैसे करते हैं हम सवाल को, तो देखना है। ठीक है ना, तो इसको पहले मिटा दें। अब हम निकालेंगे जाके CF या BE एक निकाल देंगे जाके, और एक आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा जाके आप उसमें से एक निकाल लेना। ठीक,
अब देखिए हमें निकालना है किसका, बीई का हम इक्वेशन निकालते हैं, किसका, बीई का निकालते हैं। तो बीई की कैसे निकालेंगे, जाकर डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन से, किसे, डिटर्मिनेंट हम फॉर्म से करके निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ बीई क्या आ जाएगा, जाके देखिए एक्स वाई वन, एक्स वाई वन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद जिसके सापेक्ष निकालेंगे जाके वो पहला लिखा जाएगा, ये वाला निकालना है, ठीक है। प्लस के साथ 7 4 7 1, ठीक है ना। और इसके बाद 6 2 1 एक हो गया, प्लस के साथ एक्स वाई 1, फिर 4 7 1 और इसके बाद दूसरा वाला ये, ठीक है ना, 2 3 1। अब इन दोनों को क्या करना, सॉल्व कर लीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लीजिए, थोड़ा हल्का हो जाएगा, 0 हो जाएगा जाके, आप खोलना चाहे किसी के। तो हम x के सापेक्ष खोल दे रहे हैं इसको, सीधा सीधा x के सापेक्ष खोलिए। यहाँ से 7 में से ये जाएगा कितना, 7, और ये कितना जाएगा, बचेगा कितना, 7 में से 2 गया तो यहाँ पे 5, तो हो जाएगा 5x, माइनस के साथ बाई, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, 4 में से 6 गया तो 4 में 6 गया, माइनस के 2, प्लस के 2 हो जाएगा, प्लस के साथ 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 सत्ते 42, 4 दूनी 8, माइनस के कितना हो जाएगा 42। तो 42 में से इसको घटाएंगे जाकर तो 8 घटाना है, तो कितना बचेगा जाके 12, 12 में से 4 हो जाएगा कितना 34, कितना बचेगा जाके माइनस के साथ 34, माइनस के साथ 34 प्लस के साथ। अब इसके साथ इसी तरह से x खोलिए, यहाँ से ये बंद, तो ये इसका गुणा इसमें 7, तो कितना बचेगा जाके कितना, 7 में से 3 गया तो 4, प्लस के साथ माइनस के साथ कितना बचेगा जाके यहाँ से 22, तो देखिए 22 में से इसमें से ये गया तो 4 में से 2 गया तो कितना 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2y, ठीक है ना। अब बचा 1 के सापेक्ष खोलना है, तो 1 ये बंद 4 12 में से 4 दूनी 14, तो 12 माइनस 14 कितना बचेगा जाके यहाँ से 2 माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा जाके माइनस के 2 बराबर 0, 5 और 4 9x, 6 ये इससे कट जाएगा जाके, ठीक है ना। और 34 और ये कितना हो जाएगा जाके 36 बराबर 0। x माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 4 बराबर 0, ये हमारी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल राइट आंसर है ये हमारा इसका एडी। अब इस तरीके से करने से आपको केवल ज्यादा 10 या 15 सेकंड लगेंगे जाके आप इससे कर लेंगे। उसमें क्या करना पड़ता है, आप मिड पॉइंट निकालिए, केवल आपको लिखना है, उसके बाद आप इसको खोल देना है, ठीक। जितनी जल्दी खोल पाएंगे जाके उतनी जल्दी कर लेंगे जाके, यही हमारा इसका मेथड है, ठीक। और एक रहेगी कौन सी, CF, ये आपके लिए HW हो जाएगी जाके, आप इसको निकालिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर, लेट a इज इक्वल टू दे रखा है कितना 2,4, ठीक है ना। b इज इक्वल टू दे रखा 6,2 एंड c बराबर दे रखा हमें कितना 8,10, c इज इक्वल टू दे रखा 8,10, ठीक है ना। और एंड d इज इक्वल टू दे रखा कितना, एंड d इज इक्वल टू है हमारा कितना 3,9 वर्टेक्स कितना दे रखा, वर्टेक्स ऑफ अ quadrilateral, ठीक है, ऑफ द डायगोनल AC एंड BC, ऑफ द डायगोनल AC एंड BC,
बी डी, सॉरी, ठीक है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स, ठीक है ना। डायगोनल्स क्या निकाली, हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिए, देखो कोई क्वाड्रिलेटर क्या है, ये है हमारा, ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए के बिंदु दे रखे 2,4 ये रहा, और ये है 6,2, 8,10 एंड 3,9, ठीक। अब इसके ए सी और बी डी के क्या निकालने, हमें डायगोनल्स के क्या निकालने, इक्वेशन निकालने, ठीक है। तो इसका इक्वेशन सीधा सीधा निकल आएगा, जाके क्या हो जाएगा, जाके सॉल्यूशन में लिखेंगे, जाके इक्वेशन ऑफ AC इज इक्वल टू वाई माइनस के साथ y1 इज इक्वल टू y2 माइनस के साथ y1 अपॉन x2 माइनस के साथ x1 इज इक्वल टू x माइनस के साथ x1, ठीक। कितना हो जाएगा, जाके कोई भी बिंदु मान लीजिए x माइनस के साथ, सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा, जाके x माइनस, बहुत सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जाके हमारा देखिए y माइनस के साथ 4 इज इक्वल टू 4 माइनस के साथ कितना 8, 4 माइनस का 10 अपॉन 2 माइनस के साथ कितना 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक। इसको हल कर लेंगे जाके, तो यहाँ पे कितना y माइनस 4 ये हो जाएगा, जाके यहाँ पे बचेगा जाके माइनस के 6 अपॉन यहाँ पे भी माइनस के 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ से कितना आ जाएगा y माइनस के साथ कितना 4 इज इक्वल टू, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 1 एक्स माइनस के साथ कितना 2, इनको इधर ले जाइए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जाके x माइनस के साथ y और यहाँ पे माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के साथ ये 2 बराबर 0, ये इक्वेशन हमारी ये बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हम निकालते हैं बी डी, कितना निकालते हैं बी डी, ये कितना आ जाएगा, जाके हमारे पास y माइनस के साथ y1, y का मतलब यहाँ से ये ले लीजिए चाहे ये लीजिए, हमारा इक्वेशन वही आएगी जाके, ठीक है। तो हम y माइनस के साथ 2 इज इक्वल टू, ठीक है, y2 9 माइनस के साथ y2, y1 कितना 2 बट्टे y3 माइनस के साथ कितना 6 और y माइनस के साथ कितना 6, तो ये हो जाएगा y माइनस के 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 7 बचेगा, नीचे बचेगा कितना माइनस के 3 और x माइनस के साथ कितना 6, ठीक है ना। इसमें से इसको घटा देंगे जाके माइनस के 3 y माइनस प्लस के साथ 6 बराबर आ जाएगा 7x और माइनस के 6 7 42, इसको हल करेंगे जाके तो कितना, इसको इधर लेके आ जाएंगे जाके, तो 7x प्लस के साथ 3y और माइनस के ये और माइनस का हमारा 6 और माइनस के ये 48, माइनस का 48 हो जाए बराबर 0। ये इक्वेशन हमारी बन करके एडी और एसी और बीडी की हमारी इक्वेशन ये निकल के आ गई, ठीक है ना। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा जाके, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, द डायगोनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल find the equation of diagonal, ठीक है ना, of the quadrilateral ठीक है, pair of the opposite side, pair of the opposite sides हमें दे रखी है, r given y
आर गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के साथ 8 बराबर 0 एंड स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के साथ 12 बराबर 0। अब यहाँ पे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है यहाँ से कि डायगोनल हमें निकालने किसके, क्वाड्रिलेटरल के, और यहाँ पे अपोजिट साइड हमें दे रखी है ये दोनों, ठीक है ना। तो क्या करना है इस तरह के सवाल को यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक। तो देखिए, तो पहले इसका हम फैक्टर कर ले यहाँ से, तो कितना आ जाएगा जाके, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो x माइनस का कितना 4 दूनी 8, 4 और 2 6, यानी घटाने पर माइनस के ये और x माइनस का 2, एक इक्वेशन ये बन जाएगी जाके, ठीक है ना, बराबर। और इसके बाद यहाँ से बनेगा 4 और 3 7, यानी कि कितना हो जाएगा y माइनस 7 कितना 3 और y माइनस 7 कितना 4, y माइनस 7 कितना 4 बराबर 0। यहाँ पे ये हमारा एक्सेस हो गया जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से x बराबर 4, y बराबर यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए हमारा, तो यहाँ से हमारी ये क्वाड्रिलेटर होगा, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे देखिए x बराबर 4 करते हैं और x बराबर यहाँ पे माइनस के 2, तो हमारी देखिए, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कितना बने वाला, कोऑर्डिनेट बनाते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा कितना 2,3, यहाँ से देख लीजिए ये 2 और ये 3, यहाँ से आ जाएगा 2,3, ठीक है ना। और एक हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ से एक एक करके निकाल लेना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, जब इसको लिखते हैं y बराबर यहाँ से y माइनस के 4 बराबर 0 ये है, तो ये वाली दूसरी हो जाएगी y माइनस के 3 यहाँ पे, तो y माइनस x माइनस 2 ये रही 2 बराबर 0, और कितना हो जाएगा x माइनस के 4 बराबर 0, यानी x बराबर ये 4 है, ये y माइनस के साथ कितनी हो जाएगी जाके 3, और यहाँ से x बराबर है ये 2, और ये y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे ये हमारा कौन सा हो जाएगा, x एक्सिस कर लीजिए और इसे हम y एक्सिस कर लेते हैं, ठीक है ना। उल्टा हो गया तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, इसमें यहाँ पे चलेगा जाके इधर ये, तो ये 2 कोमा आ जाएगा 3, यहाँ पे ये, और इधर कितना चलेगा जाके भी हो जाएगा 2,4, ठीक है ना। और यहाँ से चलेगा जाके इधर ये, यहाँ पे 3 और ये 4, ठीक है ना। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4,4, ठीक। 3,2, 2,3 और 2,4, ठीक। ये हमारे आगे कोऑर्डिनेट, ठीक। अब जब इतना कोऑर्डिनेट हमारा आ गया है यहाँ से, तो अब इसके किसके डायगोनल के निकाल लीजिए, इसका वो निकालना है इक्वेशन और इसकी निकालनी, ठीक। अब बताइए पहले इसको समझिए कैसे किया था, ठीक। तो जैसे कि हमने क्या x माइनस के 4 यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 4, और अब हमने किया तो जाके, तो हमारे क्या हुआ, कोऑर्डिनेट हमने उल्टे लिख दिए, तो अब उसी तरह से हम यहाँ से निकालेंगे जाके, तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। तो अब तो हमने x माइनस के 4 ये वाली इक्वेशन को हमने नीचे लिख दिया जाता है, ठीक। तो इक्वेशन ऊपर नीचे कोई भी हो सकती है, तो x माइनस के 3, तो इसकी अपोजिट कौन सी होगी जाके, x माइनस 4 यहाँ पे होगी जाके, x माइनस 4। अगर x माइनस 2 हमारी ये है, तो x माइनस 4 ये होगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल ली, भाई 2 इधर चला है तो 3 इधर चला, तो 2,3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अब इधर 3 चला है, ऊपर तक कितना चला है 4 पे, तो 4 ये चला जाएगा, तो 3,4 हो जाएगा। अब इधर भी 4 चला है, इधर भी 4 चला है, तो 4,4 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे नाम और इसके 2,4, ये a b c और d, तो इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC तो कितना हो जाएगा जाके, y माइनस के साथ 4 इज इक्वल टू, तो 4 माइनस के साथ 4 बटे 4 में से 4 घटाएंगे जाके, बटे कितना 3 माइनस का 2 इंटू x माइनस का 2, तो ये आ जाएगा y माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ BC BD तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से y माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, और y माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है ना, y माइनस के 3 बराबर, तो यहाँ पे ये y1 है, तो 4 माइनस के साथ कितना 3 बटे 4 माइनस का 2,
और x माइनस का 2। ठीक, इसको हल कर लेंगे जाके तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा जाके, 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 2y माइनस का 6 बराबर x माइनस का 2। इसको इधर ले जाइए जाके तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो x माइनस का 2y, और यहाँ पे ये प्लस का में से 2 हो जाएगा, प्लस के साथ 4 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बनके डायगोनल की निकल के आ गई। ठीक है ना, ये वाली AC की इक्वेशन हो गई जाके, और ये वाली किसकी हो गई जाके, BD की इक्वेशन हो गई जाए। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको निकालेंगे जाके, समझेंगे जाके। ठीक है ना, और आपको क्या करना है कि ऐसे ही आपको 2-3 क्वेश्चन और अपनी तरफ से बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है ना, और इसके बाद हमारे आपके लिए जैसे ये हमारा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा जाके, ठीक है ना, उसके बाद कम से कम 20 या 25 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जाके, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से समझ सके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है। अगली फॉर्म है हमारी क्या, सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म हम आपको बता चुके थे, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म को क्या कहते हैं हम, पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए क्या पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना, क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए कुछ क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जाके और जानेंगे जाके। इसको हम क्या पढ़ेंगे जाके, सिमेट्रिक फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा जाके, क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल टू y माइनस के साथ y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। जैसे कि अगर कोई हमें दे रखा है, ये ट्रायंगल दे रखा है मान लीजिए, या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ठीक, और ये वाला बिंदु दे रखा कितना, तो यहाँ से ये, ठीक, तो यहाँ पे अगर इसकी दूरी कितनी r है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक, तो अगर हमें यहाँ से तुम्हारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी जाके, ठीक ना, सिमेट्रिक फॉर्म निकल के आ जाएगी जाके, ठीक। अगर हमें ये वाला बिंदु निकालना है यहाँ से, ये वाला अगर यहाँ, तो हमारा x1 और यहाँ पे हमारा कितना x, यहाँ से x1 है और ये हमारा x2 है, सॉरी y1। तो देखिए इतना है, तो यहाँ पे आया हमारा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x और y। अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम इसकी सहायता से इनके कोऑर्डिनेट निकल आएंगे जाके, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा जाके, देखो x बराबर आ जाएगा जाके r cos थीटा, x1 प्लस के साथ r cos थीटा, ठीक है ना, एक ये x के लिए आए। अब इसी तरह से y के लिए निकालेंगे जाके, तो y1 प्लस के साथ r sin थीटा। अगर ये ऊपर की साइड है तो यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे जाके, ठीक। अगर यही पे कहाँ पे होते जाके, यहाँ से इधर होते, नीचे होते, और ये दूरी दे रखी कितनी r होती जाके, तो यहाँ पे ये कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो एबव होगा जाके तब होगा, ठीक है ना। अगर बिलो होंगे जाके, बिलो के लिए हमारा देखिए, तो x बराबर हमारा यहाँ से अगर ये नीचे दे रखा है बिंदु, ठीक है ना, ये बिंदु कितना है इधर, ये नीचे दे रखा है यहाँ पे r डिस्टेंस पर, ठीक है ना, तो यहाँ पे x, y दे रखा है, ये y डैश मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बिंदु हमारा x, y, x1 y1 है, ठीक, तो यहाँ से x डैश बराबर कितना निकल के आ जाएगा कि यहाँ से x1 माइनस के साथ r cos थीटा, y डैश बराबर हमारा किसका कितना निकल के जाएगा कि x1 माइनस के साथ r sin थीटा। ये बिंदु रखने हैं और इन बिंदुओं पर डिपेंड हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे जाके, जिससे कि आप इसको नॉर्मल तरीके से और अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर इक्वेशन निकालनी तो ये फॉर्म लगाना। अगर यहाँ से किसी बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु दे रखा है, एंगल इतना दे रखा है, इन बिंदुओं को निकालना है, और यहाँ से ये अगर नीचे दे रखा है तो माइनस आएगा जाके दोनों जगह,
और अगर ऊपर है यहाँ इस बिंदु से ऊपर साइड है तो वो हमारा क्या आएगा जाके यहाँ से पॉजिटिव ये बिंदु आ जाएगा जाके, ठीक है ना। क्लियर है, समझ गए। तो इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चनों को हम लगाते हैं और समझते हैं कि हमारा वो प्रश्न कैसे आते हैं और वो क्या क्या है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न हमारा बनता है क्या है, पहला प्रश्न क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट of the points on the line 3x plus 4y minus 5, 3x plus 4y minus के 5 is equal to 0 at the distance of 4 unit ठीक, from the point 5/3,0 ये है, ठीक ना। तो अब यहां से देखिए क्या निकलवाया है, कोण निकलवाया, वो हमारा क्या है पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट निकलवाया, पॉइंट फ्रॉम कहां से, कोई दूरी कितनी दे रखी है इस लाइन से, कोई दूरी कितनी है 4 यूनिट की दूरी दे रखी है और किस बिंदु से, इस बिंदु से दे रखी है, ठीक है। तो सीधा सीधा वो पॉइंट निकालना है। तो अब यहां से देखिए सीधी सी बात की जाए कि अगर हमें यहाँ से हमें cos थीटा की और sin थीटा की वैल्यू नहीं पता है, ठीक। तो अब इस लाइन इस यहाँ से इसका आप क्या निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए। तो अगर यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे जाके तो 3x प्लस के साथ 4y माइनस के 5 बराबर 0, तो यहाँ से कितना y इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना माइनस के 3x और माइनस के 5 यानी प्लस के 5, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, और बट्टे कितना आ जाएगा 4, ये बट्टे 4 कितना आ जाएगा, ठीक। जब इतना आ जाएगा जाके तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा बराबर आ जाएगा जाके कितना माइनस के 3/4, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से लगा करके हम 3/4 यानी कि ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। क्लियर आ गया, ये आ गया 5। तो कितना हो जाएगा cos थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके माइनस के 4/5, ठीक है ना। और साइन थीटा बराबर आ जाएगा कितना 3/5। एक कंडीशन रहेगी जाके, यदि हमारा tan थीटा माइनस का आ रहा है यानी कि m की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो जो cos होगा जाके cos थीटा की वैल्यू किस में आई जाके माइनस की। अगर tan थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव है यानी कि m हमारा पॉजिटिव है तो cos थीटा एंड sin थीटा बोथ आर कैसे होंगे जाके पॉजिटिव। यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा जाके, परंतु ये sin थीटा हमारा, एक मिनट यहाँ पे ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा हमारा, यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी जाके, अगर ये हमारा tan थीटा कैसा आ जाए जब निगेटिव आ जाए, इसके लिए कंडीशन होगी जाके यदि tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होगी जाके, ये हो जाएगा sin थीटा हम लेंगे जाके पॉजिटिव, ठीक ना, और cos थीटा लेंगे जाके हम नेगेटिव। अगर tan थीटा हमारा कैसा आता है पॉजिटिव आता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा sin थीटा है वो कैसा आएगा जाके पॉजिटिव आएगा, और cos थीटा भी हमारा कैसा आएगा जाके पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंडीशन समझ गए कि यदि हमारा tan थीटा नेगेटिव आता है तो यहाँ पे cos हम नेगेटिव लेंगे जाके और sin पॉजिटिव लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। क्लियर है। तो r अब हमें यहाँ पे देखिए r हमें कितना दे रखा है, r बराबर दे रखा है 4 थीटा। अब ये वाला तो बिंदु कितना दिया हमें,
ये वाला बिंदु दिया कितना 5/3, और ये वाला बिंदु हमें निकालना x, y। तो हम बताए थे क्या हमारा यहाँ पे इसके जो आंसर क्या हो, इसके बिंदु क्या निकलेगा जाके, x बराबर x1 प्लस के साथ r cos थीटा, y बराबर हो जाएगा जाके कितने पास हमारे पास y1 प्लस के साथ कितना r sin थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे निकाल लीजिए, जब यहां से निकालेंगे जाके तो x1 की वैल्यू हमारी यह हो गई जाके, और y1 की वैल्यू 0, r का मान यहाँ पे कितना दिया हमें 4 दे रखा है, यहाँ पे लगा देंगे sin थीटा की cos थीटा की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो x बराबर आ जाएगा जाके कितना, x1 की वैल्यू 5/3 प्लस के साथ r का मतलब यहाँ पे 4 और माइनस के कितना, माइनस के साथ कितना 4/5। ठीक है ना। और इसको हम सॉल्व करेंगे जाके तो 5/3 माइनस के साथ 4 चौक 16/5, ये आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा जाके 15 और 5 25 और 16 3 48, घटा दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा जाके, माइनस के साथ आ जाएगा कितना 5 3 3 और 2 23 बटे कितना 15। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया जाके, अब y का निकालते हैं तो y 0 है, माइनस के साथ कितना है, ये प्लस के साथ 4 इंटू 3/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 4 12/5, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा जाके, माइनस के 23/15 कोमा 12/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया जाके। अगर हमें इस तरह का सवाल दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और हमें एक पॉइंट दे रखा है और इस लाइन से दूरी पर दे रखा है, उसको पॉइंट हमें निकालना है। ठीक, तो ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु हमारा, अगर हाँ और यही बिंदु अगर हमें बिलो दिया होता तो यहाँ पे हमारा क्या होता, तो इनको हम यहाँ पे जो पॉजिटिव किया वहां पे हम नेगेटिव कर लेते। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए हमारा, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ द, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इफ द consecutive vertex of square R2, R2, 4 and 6, 4। ठीक, कितना दे रहा है 6, 4 एंड then find the other vertex। अदर वर्टिसेस हमें निकालनी है बाकी के, जैसे कि दो कोई हमें क्या दे रखा है, यहाँ से एक कोई स्क्वायर है ये दे रखा है। ठीक है ना। इसके हमें 2, 4 ये बिंदु दे रखे हैं और 6, 4 ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो A B C D। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये निकालवाया गया है कि बताइए कि इसके दोनों के बिंदु और कौन कौन से होंगे जाके। ठीक है ना। तो अब एक तरीका इसमें क्या है कि हम इसको क्या निकालने जाके, इनमें को दोनों समीकरण हल करना पड़ेगा, जब बहुत लेथन हो जाएगी जाके। ठीक ना। तो क्या करना है कि हम यहाँ से ये मिला दें। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री पर काट दें। ठीक ना। तो स्लोप ऑफ दिस निकाल लेंगे जाके, तो इस पे ये कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी जाके। ठीक है। तो यहाँ पे निकालते पहले डिस्टेंस निकालेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके, डिस्टेंस, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़े, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक, कितना हो जाएगा जब अंडर रूट में, इसमें से इसको घटाइए तो 4 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे जाके ये 0। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, आर आगे जाके। अब हम ग्रेडियंट यानी कि स्लोप और निकाल देते, इसका क्या निकालते हैं, स्लोप। यहाँ पे कोण कितने का बनेगा जाके, हम tan थीटा निकाल देंगे जाके। ठीक, तो स्लोप हमारा कितना निकल के आ जाएगा जाके,
स्लोप निकालते हैं y2 माइनस साथ y1 अपॉन x2 माइनस के साथ x1। ये हो जाएगा जाके 4 माइनस का 4/6 माइनस के साथ कितना 2, तो बराबर 0। तो ग्रेडियंट यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई जाके 0 आ गई जाके, ठीक है। या 10 का इक्वेशन स्लोप ऑफ ए बी आ गया ना, स्लोप ऑफ ए बी 0 आया है ना, तो इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा ए बी, तो ये आ जाएगा बाई माइनस के साथ 4 इक्वल टू 0 कॉमा एक्स माइनस के साथ कितना 2, तो ये हो जाएगा बाई माइनस के साथ 4 बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। जब इतना हमारा आ गया बाई माइनस के 4 बराबर 0, तो अब यहाँ से देखिए इतना आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से हमारा, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट कि लंब रेखा यहाँ पे ये क्या है, इस पे ये लंब होगी जाके, तो इसकी जो प्रवणता आ जाएगी कितना आ जाएगा जाके माइनस के इनफाइनाइट, ये हो जाएगी जाके हमारे पास m2, ठीक है ना। जब हमारे m2 आगे जाके, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा जाके 90 डिग्री, कितना आ जाएगा जाके 90 डिग्री आ जाएगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ से, तो 90 डिग्री ये आ गया जाके, तो cos थीटा बराबर है यहाँ से देखिए क्योंकि 4 ये आई तो 4 ये होगी, 4 ये होगी, 4 हमारी ये भी हो जाएगी, ठीक है। 4 4 सब होंगी जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे बिंदु निकल के आ जाएंगे जाके, इस बिंदु से अगर हम निकालेंगे इसको और इससे यहाँ से निकालते हैं, तो पॉइंट ऑफ यहाँ से समझ में आ गया इतना। तो देखिए अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ एडी, पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है। जल्दी से करेंगे जाके, तो इसमें से और 4 ये तरह की r, तो कितना होता है x1 प्लस के साथ r cos थीटा और कॉमा y1 प्लस के साथ r sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का मान कितना है 2 है, प्लस के साथ cos थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये तो हो जाएगा जाके 4 × 0 कॉमा ये हो जाएगा y1 का वैल्यू 4 प्लस के साथ r की वैल्यू 4 × 1, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 2, कितना आ जाएगा जाके 2 4 4 8, ये वाले बिंदु निकल जाएगा 2 8, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम d को निकालेंगे जाके, तो d वाला हमारा कितना आ जाएगा 6 प्लस के साथ 4 × 0 कॉमा कितना 4 प्लस के साथ 4 × 1, तो 6 4 ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 4 और 4 8, तो ये वाला बिंदु कितना हो जाएगा 6 8। देखो इस तरह से हम क्या कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए हैं। अगर हमें इस तरह से आ जाए सवाल तो हम आराम से निकाल लें। कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर दे रखी है इतना और इतना, तो हमें उसके अदर वर्टेक्स निकालने हैं। तो क्या करना आता है हमें, इसका हमें डिस्टेंस निकाल ली। जब डिस्टेंस निकाली तो इस पे हमने क्या कर लिया, इसका हमें स्लोप चाहिए था क्योंकि हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए हमने जैसे स्लोप निकाला तो ये 0 आ गया। तो अब ये एक दूसरे पे कैसे होते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका तो m और 0 आ गया, तो इसका कितना होगा जाके इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने पर यहाँ पे या तो यहाँ से ही निकाल लेना था, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती। तो अब हमारा इक्वेशन यहाँ पे x बराबर y बराबर कितना आ गया 4। अगर ए बी की इक्वेशन पूछी y बराबर 4 आ गए तो इससे कोई मतलब नहीं, तो सीधी सी बात है यहाँ से हमारा इतना वैल्यू निकाल लेंगे जाके। ठीक, क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जाके। बढ़ते अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 from the line 4x minus 3y plus 5 बराबर 0। मेजर
पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2y प्लस के साथ 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कहता है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, वो इससे और यहाँ पे, ठीक, कैसी है, इस वाली लाइन की कैसी है, पैरेलल है, तो उसके बीच की दूरी निकालनी है। वो मतलब कि इस बिंदु से वहां की उस लाइन के बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए, जैसे कि ये वाली लाइन कितनी है हमारे पास, 4x माइनस 3y प्लस के साथ 5 बराबर 0, ठीक है ना। और एक बिंदु दे रखा कितना 2,3 ये दिया पॉइंट इतना, ठीक है। तो अब यहां से कोई दूरी दे रखी है r, इसके बीच की दूरी निकालनी है हमें r, ठीक है ना। और एक लाइन दे रखी है कितनी, ये वाली कितनी दे रखी है, ये x माइनस 2y प्लस के साथ 1 बराबर 0। इसके कोई पैरेलल एक लाइन है। अब ये बताना है कि इस बिंदु से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी जाके, ठीक। तो देखो करने का तरीका क्या है कि यहाँ से हम m का मान यानी कि tan थीटा बराबर क्या क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेना है। तो क्या निकल के आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना, माइनस के माइनस 1/2, ठीक है ना। तो m का मान निकल के आ जाएगा जाके 1/2, ठीक है ना। यहाँ से हमारा tan थीटा बराबर आ जाएगा कितना, 1/2। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जाके यहाँ से, तो कितना 1 और ये 2, तो 2 दूनी 4 √5 आ जाएगा ये ठीक। तो अब यहाँ से इतना आगे स्लोप यहाँ से निकाल लिया tan थीटा, तो यहाँ से हमारा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2/√5 और cos थीटा वो सॉरी sin थीटा यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/√5, ठीक। अब यहां से इस बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने होंगे जाके, अगर ये P पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो P बिंदु के कोऑर्डिनेट हमारे कितने होंगे जाके, तो देख लीजिए। तो P बिंदु के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके x1 प्लस के साथ r cos थीटा, y1 प्लस के साथ r sin थीटा, ठीक। ये वाला बिंदु हमारा यहाँ पे हो जाएगा, x1 ये रहा, y1 ये रहा, ठीक। r ये दे रखा है, तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से ये वाला बिंदु निकाल के इसमें रख देना है, और जो r की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा इसको संतुष्ट करे, वही r की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु हमारा कितना निकल के जाएगा, 2 प्लस के साथ r, ठीक है। cos की वैल्यू कितनी है, 2/5, ठीक, ये हो जाएगा जाके, ठीक। और दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके कितनी, 3 प्लस के साथ r 1/5 अंडर रूट में, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। अब ये वाली वैल्यू है क्या, ये वाला बिंदु किसको, इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा जाके। तो देन तब और तब ये वाली वैल्यू कहाँ पे, इसमें रख देना है। तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस के साथ r × 2/√5, फिर माइनस के साथ 3 × 3 प्लस के साथ r/5 और प्लस के साथ 5 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे जाके, ये 4 दूनी 8, 3 की 9 माइनस के और प्लस के साथ 1, कितना बचेगा जाके 4, ठीक है ना। कितना हुआ, ये 4 दूनी 8, 8 में से 9 गए, 1 बचेगा माइनस का, यहाँ पे 4 बचेगा ये, तो 4। अब इसका गुणा इसे 4 ये हो गया जाके 4 दूनी 8, और में से 3 बचेगा जाके कितना, 8 में से बचे कितना 5r/√5 बराबर कितना 0। अब इससे ये काटेंगे जाके √5 बराबर ये बचेगा जाके, तो r बराबर बचेगा जाके माइनस के, यानी 4 कितना √5। तो ये वाली वैल्यू हमारी r का मान निकल के आ गया, ठीक। कितना है, सही है बिल्कुल, ठीक। यही से हमारा r का मान निकल के आ गया 4/√5। क्या किया मैंने, यहाँ से स्लोप जो पहला लाइन दे रखी वहां से हमने स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने के बाद वहां से हमने sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से इस बिंदु के हमने P बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ये
और ये वाले बिंदु है इस लाइन को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, और जो भी वैल्यू आ जाएगी जाके जो हमारा यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा, जब आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यही इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी जाके 4/√5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line in which straight line can be drawn from the point 0, such that from the point 0, such that it point is of intersection, intersection from the line x plus y is equal to 2, is at the distance of √2 at या from 0,0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया, डायरेक्शन पूछी गई है। क्या पूछी गई है, डायरेक्शन पूछी गई है। एक हमें लाइन दे रखी, कहाँ गई है लाइन, ये दे रखी है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल थीटा पूछा गया, ठीक, क्या पूछा गया, एंगल हमें थीटा दे रखा पूछा गया है, और यहाँ पे हमें दिया कितना है, एक पॉइंट दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है, और ये 3, 4, 5 चीजें दे रखी है यहाँ से। तो हमें एंगल निकालना है, ठीक। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे जाके, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये है और एक ये है, ठीक। यहाँ पे ये 0,0 है, तो ये मान लीजिए P बिंदु है और ये हमारा Q है, और ये वाली लाइन कितनी है, x प्लस के साथ y बराबर कितना 2 दे रखा है यहाँ पे। तो इस बिंदु से ये वाला कोण निकालना थीटा, सीधी सी बात की जाए यही एंगल थीटा निकालना है। तो अब यहाँ से देखिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, √2, कितनी दे रखी है, √2, ठीक। जब √2 दे रखी है तो अब यहाँ से हमें ये थीटा निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे जाके, तो अब हमें चाहिए यहाँ से स्लोप निकाल दिया जाए। क्या निकाल दिया जाए, स्लोप निकाल दिया जाए। यहाँ से साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। और जब साइन थीटा की कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, तो यहाँ से हम इस बिंदु के क्या निकाल लेंगे जाके, कोऑर्डिनेट। और जब कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जाके, तो देखिए क्या करते हैं इसको, देखिए तो क्या करना है हमें, यहाँ से इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके क्या निकालेंगे हम, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जाके,
इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे कि ये लाइन दे रखी है, इसके बाद ये लाइन दे रखी है, ठीक है। तो ये लाइन दे रखी है x प्लस के y बराबर कितना 2 दे रखा है, ठीक है ना, कहाँ है x प्लस की y बराबर 2, और ये वाला पॉइंट दे रखा है कितना 0,0, और यहाँ से कितनी दूरी दे रखी है √2 दे रखी है दूरी, ठीक। और ये बिंदु हमने मान लिया जाके क्या q मान लीजिए, इसको मान लीजिए जाके p, ठीक है। तो p q की दूरी √2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, देखिए x1 प्लस के साथ r cos थीटा, y1 प्लस के साथ r sin थीटा, यही तो होता है, ठीक। यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट हमारा सीधा सीधा निकल के कितना आ जाएगा, जाके यहाँ से आ जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस के साथ √2 cos थीटा, और ये वाला वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके √2 sin थीटा। बताइए यहां तक तो आपको समझ में आया। तो पॉइंट ऑफ Q, ठीक, कितना आ जाएगा जाके x1 प्लस के साथ r cos थीटा, y1 प्लस के साथ r sin थीटा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पे √r बराबर कितना दे रखा है, तो दिस इज r है, तो कितना हो जाएगा √2 cos थीटा √2 sin थीटा, ठीक, इतना आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु क्या इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जाके, बताइए सेटिस्फाई करेगा जाके 100% है ना। तो अब यहाँ पे तो दिस पॉइंट इज या सेटिस्फाइड, दिस पॉइंट सेटिस्फाई, तो ये वाला बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा जाएगा, तो ये वाले बिंदु है उस बार समीकरण में रख देना, ठीक। तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा प्लस के साथ √2 sin थीटा बराबर 2, यहाँ से √2 कॉमन लेंगे जाके, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा प्लस के साथ sin थीटा इंटू प्लस के साथ क्या cos थीटा, और इधर चला जाएगा बराबर में कितना 2 आएगा, नीचे जाएगा जाके तो √2 बचेगा जाके, ठीक है ना। तो अब √2 से भाग दे देना, क्या कर देना √2 से क्या करते ना, यहाँ पर हम भाग दे देंगे जाके, या तो यहीं पे दे देंगे तब भी वही बात बनती जाके, तो कितना आ जाएगा जाके इधर आ जाएगा 1, ठीक है, कितना आगे जाके 1 आ जाएगा जाके, इधर आ जाएगा जाके हाँ 1/√2 cos थीटा प्लस के साथ 1/√2 sin थीटा, ठीक, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जाके sin π/4 प्लस के साथ इंटू cos थीटा और cos π/4 sin थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा sin 90, ठीक है ना। और यहाँ पे sin a प्लस बी का फॉर्मूला बना लीजिए, तो ये हो जाएगा जाके sin π/4 प्लस के साथ थीटा इक्वल टू sin 90, कितना आ जाएगा हमारा sin 90 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से तो sin से sin कर देगा π/4 प्लस के साथ थीटा इक्वल टू कितना 90, ठीक है ना। जब 90 बनेगा जाके तो यहाँ पे π/4 को 45 लिख दीजिए, यहाँ पे सीधी सी बात 45, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस के साथ 45 इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना 75 45, इक्वल टू कितना आएगा π/4, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा π/4, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे हम एक और क्वेश्चन अच्छा है तो इस पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए देखिए ना, फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायरेक्शन इन विच आर स्ट्रेट लाइन
in which straight line must be drawn to the point 1, 2 such that it point of the intersection with the line x plus y बराबर 4 may be at the distance ठीक है ना, दे रखा √6/3, ठीक है ना, from the point point 1, 2। ये उसी तरह का सवाल है, करते हैं। देखो हमें पॉइंट कितना दे रखा है, ये दे रखा, कहीं पे बिंदु एक ये है, कितना है 1, 2 ये है, ठीक। एक लाइन दे रखी है x प्लस के y बराबर कितना दे रखा 4। तो इस बिंदु को ये थीटा निकालना है, कितना निकालना हमें, थीटा निकालना है। और ये वाली जो डिस्टेंस कितनी दे रखी है √6/3 दे रखी है इतनी, ठीक है 6/3, ठीक इतना। अब यहाँ पे इसके अगर कोऑर्डिनेट निकाले, हम डायरेक्ट निकालते हैं तो 1 प्लस के साथ कितना √6/3 cos थीटा, ठीक है, और 2 प्लस के साथ √6/3 sin थीटा, ठीक, ये निकल के आ जाए। और ये वाला जो बिंदु है, इस वाली लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जब 100% है, ठीक। तो डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या आ जाएगा जाके, ठीक है ना। तो x का मान कितना है 1 प्लस के साथ √6/3 cos थीटा प्लस के साथ 2 प्लस के साथ √6 बट्टे कितना 3 sin थीटा बराबर आ जाएगा कितना 4, ठीक है ना, इतना आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये घटा दीजिए कितना 3, तो इसको इधर कर देना, तो √3/6/3 cos थीटा इक्वल प्लस के साथ बचेगा जब √6/3 ये बचेगा sin थीटा इक्वल टू कितना 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो देखो इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो कितना, एक मिनट, ये वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, चलो कोशिश करते हैं। इसमें से √3 कितना है, कॉमन ले लीजिए, √6/3 कॉमन लेते हैं, तो cos थीटा प्लस के साथ sin थीटा कितना बचेगा बोले, ठीक है ना, बराबर कितना 1। अब इसको हम उधर ले जाइए, तो इसको ले जाते इधर, तो ये हो जाएगा जाके कितना इधर, तो ये हो जाएगा जाके कितना √3/√6, ठीक, इतना। एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये कितना हो जाएगा जाके
ये हो जाएगा cos थीटा प्लस के साथ sin थीटा इज इक्वल टू अंडर क्यों 3/√6 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें क्या कर दें, √2 से मल्टीप्लीकेशन कर दे और इधर √2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा जाके, तो इसको लिख सकते हैं कितना, साइन के रूप में लिख दीजिए, साइन कितना π/4 अभी वाला फर्क प्लस के साथ थीटा, ये बन गया फॉर्मूला बराबर। इसको काटेंगे जाके तो इसको लिखा जा सकता है कितना, √3 गुणा √3 गुणा √2 बट्टे √3 गुणा √2, ठीक है ना। इससे ये कट गया, इससे ये कटा, केवल बचा कितना √3, 2 से गुणा 2 से भाग, गलत हुआ यहाँ पे √2 होगा जाके यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना जाके यहाँ पे, ठीक 3 से 3 कट जाएगा जाके और √2 बचेगा ये, ठीक। तो कितना हो जाएगा √3 बट्टे 2 ये, ठीक ना। तो ये साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन π/4 प्लस के साथ थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60, साइन 60 में लिख सकते हैं कितना π/3। तो अब यहाँ पे इससे थीटा की वैल्यू निकाल दिए, साइन से साइन खत्म हो जाएगा जाके, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके कितना 60 माइनस के साथ 45 बराबर 15 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर आप मेहनत करते चले जाएंगे जाके, आप 1-2 बार सवाल लगाइए जाके, अपनी तरफ से सवालों को बनाइए और सवाल बनाने के बाद आप इसमें रख के देखिए, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे जाके, जितने आप सवाल लगाएंगे जाके, सवाल लगाने पर आप उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है देखिए, देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन। क्या है, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। क्या है कि थीटा इज इक्वल टू निकलता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, m1 माइनस के साथ m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m2, ठीक। और ये रहता है मॉड में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला अगर ये मॉड में लगा है तो यहाँ पे जो बड़ा होगा जाके वो वाला साइन लगा दीजिए ना, ये वाला, ठीक। यहाँ पे ये आ जाता है साइन, तो क्या होता है जो बड़े में आएगा जाके उसको हम उसमें से घटा देते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ जाके टेन थीटा बराबर, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी जाके, यदि m1 इंटू m2 बराबर माइनस के 1 है, ठीक है, यानी कि ये 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट देगा तो दिस इज क्या आएगा जाके 90 डिग्री। तो एंगल कितना होगा जाके, देन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4 या 90 डिग्री, ठीक है ना। इफ m1 बराबर क्या आ जाए, m2 के बराबर आ जाए, तो क्या हो जाएंगे जाके, लाइन कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देन स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। आर कैसे हो जाएंगे जाके, वो पैरेलल लाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगला इसी का बिंदु क्या है हमारा, ये तो लाइन के थ्रू हो गया जाके। अगर हमारी कोई लाइनें दे रखी हो तब एंगल कितना बनाए, जैसे कि अगर हमारा क्या है ax1 प्लस के साथ a1x प्लस के साथ b1y और प्लस के साथ c1 बराबर 0 और a2x प्लस के साथ b2y प्लस के साथ c2 बराबर 0 दे रखा, तो थीटा हमारा कितना निकलता है जाके, ठीक ना। तो tan इनवर्स, तो यहां से पहले इसका गुणा कीजिए
A2 B1 माइनस के साथ फिर इसका गुणा कर देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके A1 B2 अपॉन फिर ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे का नीचे गुणा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके A1 सॉरी यहाँ पे B1 B2 प्लस के साथ A1 A2 होगा। ये हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक। तो अगर अब यहाँ पे देखिए इसके लिए दो कंडीशन होगी जाके, यदि यहाँ पे अब ये कैसी हो जाए A2 B1 माइनस A2 बराबर B2 हो जाए, ठीक। तो दिस लाइन आर पैरेलल, कैसी लाइन हो जाएगी जाके, लाइंस आर पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो जब 0 के बराबर आ जाएगी जाके तो कैसी लाइन हो जाएगी जाके हमारे पास, तो उनके बीच में एंगल कितना बनने लगेगा, थीटा एंगल बनने लगेगा, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गए जाके, तो यहाँ के लिए भी लिख लीजिए, तो B1 B2 ठीक है ना बराबर माइनस के साथ A1 A2, ठीक। अगर ये कंडीशन आ जाए जाके, ठीक है ना, तो ये क्या होता है जाके हमारे पास ये, तो एंगल हमारा कितना बनता है थीटा 90 डिग्री का, ठीक है। कितना बनता है 90 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा जाके, ठीक। अब इस पे डिपेंड कुछ और थ्योरम है, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, उसके ये एंगल है वो इसके बराबर है, यानी कि θ1 बराबर किसके बराबर है, θ2 के बराबर है, ठीक है ना, आपस में बराबर है। तो इसकी प्रवणता m है और इसकी प्रवणता कितना m2 है और इसकी कितनी m3 है। तो अब यहां से एक संबंध निकल के आता है कि जब हैंड इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है ना, तो क्या आता है कि θ1 बराबर दे रखा θ2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा जाके, इन दोनों के बीच में देखिए तो आ जाएगा जाके m1 माइनस के साथ m3 अपॉन m1 प्लस के साथ m1 m3, ठीक है ना। और फिर इधर से आ जाएगा tan इनवर्स बराबर इन दोनों के बीच में देखिए तो यहाँ से आ जाएगा m2 माइनस के साथ m3 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m3, ठीक है। तो ये थे, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा जाके, बचेगा जाके m1 माइनस के साथ m3 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m3 बराबर m3 सॉरी m2 माइनस के साथ m3 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m3। अब देखो इस चीज का यूज क्या है, यूज क्या है कि अगर हमें कोई आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है, इसकी प्रवणता दे रखी है, यानी दो लाइनें दे रखी है, ठीक, उनसे हम प्रवणताएं निकालेंगे जाके। तो अगर इसका इक्वेशन पूछ लिया जाए, इसका हमें क्या पूछ लिया जाए, इक्वेशन पूछ लिया जाए, तो वहां से m3 बराबर हम यहाँ से निकाल करके इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या कई प्रवणता तीसरे वाले की प्रवणता पूछ ली जाए तो हम इस वाली लाइन की प्रवणता को हम निकाल सकते हैं, इससे बनने वाली दो इक्वेशन दे रखी है और इससे हम प्रवणता इसकी निकाल सकते हैं, ठीक। इस तरह के सवाल आएंगे जाके, वो हम पढ़ेंगे जाके। और हमारा ये है an isosceles triangle has an isosceles triangle has two equal sides, has two equal sides x as x minus 2 as x minus 2y plus के साथ 3 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0, 3x plus के 4y minus के 5 is equal to 0 दे रखा हमें। if the base is passes through the, if the base passes through the
थ्रू द पॉइंट 1,1, ठीक है, यहां से होकर के जाता है बेस से, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बेस, ठीक। देखो ये दिया है इतना, ठीक। अब इसके बाद कैसे सवालों को निकालेंगे, जाके इक्वेशन दे रखी है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल दे रखा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये इक्वेशन दे रखी है x माइनस के 2y प्लस के साथ 3 बराबर 0, और इक्वेशन एक दे रखी है 3x प्लस के साथ 4y माइनस के 5 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोस्केल ट्राइंगल, तो इसके θ1 बराबर θ2 आपस में कैसे होंगे, जाके ये बराबर, क्योंकि इक्वेशन आपस में ये लेंथ आपस में, एक मिनट, ठीक। तो देखिए ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये दे रखा है इतना, ठीक। तो इसकी इक्वेशन कितनी दे रखी है, x माइनस 2y प्लस के साथ 3 बराबर 0, और इसकी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस के साथ 4y माइनस के साथ 5y बराबर 0 हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हमें, और ये कहता है कि ये जो बेस है वो कितने से 1,1 से होकर के जाता है, तो सीधी सी बात है, इसकी हमें प्रवणता निकालनी है, और जब प्रवणता निकालेंगे तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा करके हम कर देंगे जाके, ठीक। तो और कोई है नहीं, तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, इतना दे रखा है, ठीक। अब इसके बाद इतना दे रखा है, तो अब यहाँ पे इसकी m1 कितनी निकल के आ जाएगी, m1 निकालते कितना आ जाएगा जाके माइनस एक्स का गुणक बट्टे यानी 1/2, और यहाँ से m2 कितनी निकल के आ जाएगी माइनस के 3/4, कितनी आ जाएगी 3/4 हमारी आ जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ये 3/4 हमारी निकल के आ गई, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या है सॉल्यूशन में, देखिए अगर θ1 θ2 बराबर है और इसको मान लेते, इसकी प्रवणता हमारी कितनी m3 है, ठीक। तो इनके बीच में निकाल लीजिए, तो आ जाएगा जाके कितना m1 माइनस के साथ m3 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m3 इज इक्वल टू m2 माइनस के साथ m3 अपॉन 1 प्लस के साथ m2 और m3। इनको सॉल्व कर लेना है वैल्यू लगा करके, तो देखिए कितना आता है यहाँ से हमारा, यहाँ पे हम रखेंगे m1, तो 1/2 प्लस माइनस के साथ कितना हो जाएगा m3 अपॉन 1 प्लस के साथ 1/2 m3 बराबर, यहाँ से कितना आ जाएगा जाके m2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3/2 3/4 माइनस के साथ m3 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ 3/4 m3, ठीक। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस के साथ 2m 1 माइनस के साथ 2m3 अपॉन ये आ जाएगा 2 प्लस के साथ m3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा जाके माइनस के 3 माइनस के साथ 4m3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो यहाँ से भी, तो ये हो जाए 4 माइनस से 3m3, ठीक। अब ये आ गया, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है और m3 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या आ जाएगा जाके यहाँ से इसका गुणा हम इसमें करेंगे जाके, तो आ जाएगा 4 1 का किया 4 में 1 का किया माइनस के 3 है, माइनस के कितने 3m, ठीक है 3, और इसका इसमें हो गया, इसका इसमें कीजिए तो माइनस के 8m3 और इसका 3 दूनी 6 प्लस के साथ 6 कितना आ जाएगा प्लस के साथ 6m3 स्क्वायर बराबर, इसका करना तो माइनस के 6, ठीक है ना, माइनस के 6, और अब इसका इसमें किया तो अब इसका इसमें कितने, तो माइनस के कितने आ जाएंगे जाके 8m3 माइनस के 8m3, इसका आ जाएगा माइनस के 3m माइनस के 3m3, ठीक है ना, और इसका गुणा करेंगे माइनस के 4m स्क्वायर माइनस के साथ 4m स्क्वायर 4m3 स्क्वायर, ठीक। क्योंकि ये माइनस से
ये वाला गया, इससे ये कट गया, ठीक है। अब क्या बचेगा जाके हमारे पास, देखिए बचेगा 4 माइनस के साथ 6 प्लस के साथ 6m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 4m3 स्क्वायर, ठीक। इसको इधर लेके आ जाइए जाके, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और ये भी हो जाएगा 10, है ना। तो m3 स्क्वायर यानी 10 ये माइनस के साथ, और नहीं माइनस ये प्लस के साथ 10, और ये आ जाएगा ये भी प्लस के साथ, कितना हो जाएगा जाके 10 बराबर कितना 0। तो m3 स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके कितना माइनस के 1। ये तो पॉसिबल नहीं हो रही है, ठीक। कितना आ गया m3, तो यहां से कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, देखिए m3 बराबर इतना आया, तो इसके बाद ये कितना m3 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में माइनस के 1, ठीक। ये निकल के आ गया, ठीक। अब यहाँ से एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल देंगे जाके यहाँ से, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास y माइनस के 1, ठीक है। कितना आ जाएगा y माइनस के साथ 1 बराबर अंडर रूट माइनस के 1, ठीक है। और कितना आ जाएगा x माइनस के साथ 1, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे यही छोड़ दे, y माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू अंडर रूट इतना ही छोड़ दीजिए ना, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी जाके, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको हम देखो कैसे करते हैं, तो देखिए देखिए तो हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन है ये, कहता है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, हैज द बेस, हैज सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज इट वेट, हैज बेस x प्लस के साथ y बराबर 2, ठीक है ना, x प्लस के y बराबर, इफ अपोजिट वर्टेक्स इज, अपोजिट वर्टेक्स इज कितनी दे रखी है 4,8 एंड देन इतना दे रखा, तो देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स, इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, इसका बेस कितना है x प्लस के साथ y बराबर कितना 2 दे रखा है, ठीक है ना, और इसका जो अपोजिट वर्टेक्स कितना 4,8 दे रखा है। तो अब बताइए कि, और है कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि इससे एंगल आपस में कहते हैं बराबर है, सीधी सी बात कही जाए, कैसे होंगे जाके ये हमारे बराबर होंगे जाके, तो बराबर का मतलब ये है 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ठीक है ना। अगर हम देखा जाए तो इन दोनों से इक्वेशन निकाल लें, यहाँ से m का मान निकाल लीजिए, तो m बराबर यहाँ से आ जाएगा m1 बराबर माइनस के 1, कितना आ जाएगा m बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 1। अगर हम इसकी m1 मान ले, ठीक, कितनी m1 मान ले इसकी,
तो ये M2 या ये इसको चलो M1 मान लो, इसको मान लेते M2, ठीक है ना, और इसको M3 निकालेंगे जाके, ठीक, इसके सापेक्ष और इसके सापेक्ष निकाल देते, ठीक। तो अब देखिए कैसे करना है हमें, अब हमें यहां से कैसे करेंगे जाके, तो हमें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जाके, हमें दिया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस के साथ M1 M2, तो tan 60 बराबर आ जाएगा जाके 1 माइनस के साथ प्लस के सॉरी माइनस के साथ M2 अपॉन कितना 1 प्लस के साथ कितना, यहाँ से एक चीज और है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होगा जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से प्लस और माइनस, ठीक है, और यहाँ से और ये माइनस के हो जाएगा कितना माइनस के साथ M2, tan 60 √3 बराबर प्लस माइनस के साथ कितना आ जाएगा कि हमारा माइनस के 1 और माइनस के M2 अपॉन 1 माइनस के साथ M3, ये M2 सॉरी। अब ये आगे जाए, अब एक बार क्या कहला पॉजिटिव ले लेना, और एक बार हमारी क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर है तो इसकी दोनों की प्रवणताएं भी कैसे होंगी जाके आपस में बराबर हो जाएंगी जाके, ठीक है। तो M2 की दो वैल्यू आ गई, जब व्हेन टेकन पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव लेंगे जाके तो √3 बराबर आ जाएगा जाके माइनस के 1 माइनस के साथ M2 अपॉन माइनस और माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे साथ M3, ठीक है ना, M2 सॉरी, एक हम निकाल बता दे रहे हैं, एक आप अपनी निकाली दूसरी वाली साइड, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जाके दिया आ जाएगा हमारे पास कितना M3 माइनस के साथ √3 M2 बराबर माइनस के 1 और माइनस के M2, तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, इसको हम इधर लेके आएंगे जाके, ये पॉजिटिव हो जाएगा जाके M कॉमन ले लेंगे और इसको हम उधर ले जाएं, या इसको इधर लाए उसको उधर ले जाइए, तो कुछ भी कर लीजिए जाके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके √3 प्लस के साथ 1 बराबर √3 M माइनस के साथ M2, ठीक है, इसमें से M2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा जाके हमारे पास √3 प्लस के साथ 1 अपॉन √3 माइनस के साथ 1, ठीक, ये M2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब इतनी आ गई है तो अब यहाँ से M2 की वैल्यू आ गई, ठीक, अब इस और बिंदु ये दे रखा है तो इस बिंदु का समीकरण निकाल ही देंगे जाके, तो अब यहाँ से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दे रहे हम एक, तो ये हो जाएगा y माइनस के साथ 8 इक्वल टू √3 प्लस के साथ 1 अपॉन √3 माइनस के साथ 1 और कितना x माइनस के साथ 8, इसको हम सॉल्व कर लेंगे जाके तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा जाके, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा जाके प्रश्न, है ना। तो देखिए ये आज तक के हमारे प्रश्नों को ये खत्म हो गए, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जाके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज, ठीक, इमेज ऑफ द लाइन, ठीक, 3 टॉपिक हम कल खत्म करेंगे जाके। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।